साथियों नमस्कार। जो आगामी परीक्षा है उससे संबंधित प्रश्नों को, करंट अफेयर्स के प्रश्नों को लेकर के हाजिर हूँ। मैं हूँ अनिल कुमार श्रीवास्तव। 22 मार्च से 24 मार्च 2023 के बीच संयुक्त राष्ट्र का जल सम्मेलन आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया था। 2023 में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान सबसे ऊपर है, टॉप पर है। 6 जून 2023 को आरबीआई के शक्तिकांत घोष ने एक वित्तीय समावेश डैशबोर्ड लॉन्च किया है। उसका नाम है अंतर्दृष्टि। 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को 14वीं नवरत्न कंपनी का नाम दिया गया। उसका क्या नाम है? ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को 14वीं नवरत्न कंपनी के रूप में नामित किया गया और 13वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा ऑयल इंडिया लिमिटेड को मिला है। अफ्रीका महाद्वीप का वो पहला देश जिसे 13 मार्च 2023 को mRNA वैक्सीन उत्पादन की पहली इकाई प्राप्त हुई, वो कौन सा देश है? रवांडा। रवांडा अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश है जिसे 2023 को mRNA वैक्सीन प्राप्त हुई। कतर के दोहा में 9 मार्च 2023 को संपन्न संयुक्त राष्ट्र की बैठक में, जो एलडीसी की बैठक थी, एलडीसी यानी लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ की बैठक थी, उसमें भूटान को इससे बाहर कर दिया गया। यानी भूटान अब जो है विकसित देश, विकासशील देश बन गया है। भारत तीसरी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब बनेगा? 2027 तक। 11 जुलाई 2023 को अपने किस पड़ोसी देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत रुपए में की गई? बांग्लादेश के साथ 11 जुलाई 2023 में जो व्यापार होगा वो केवल रुपये में होगा। 2023 में कौन सी भारतीय बैंक दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई? उसका नाम है एचडीएफसी दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई है। जुलाई 2023 में वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक रिफ्लेक्शंस के लेखक हैं नारायण बघुल लेखक हैं रिफ्लेक्शंस पुस्तक के लेखक कौन है? डी नारायण बघुल। 2023 में कश्मीर के बाद भारत के किस राज्य में लिथियम का भंडार की खोज हुई है? कश्मीर के बाद भारत में सबसे ज़्यादा अभी जो खोज हुई है लिथियम की, उसके भंडार मिले हैं, वो है राजस्थान। 2023 में किस भारतीय चाय को यूरोपीय आयोग का जियो टैग मिला है? हिमाचल की कांगड़ा चाय को जियो टैग मार्च 2023 में यूरोपीय आयोग ने दिया है। भारत और मलेशिया के बीच में आपसी लेन देन अब जो है रुपये में होगा। ये उसके लिए एक वास्ट्रो खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से खोला गया है। 2023 में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक नीरज निगम को बना दिया गया है। आरबीआई की पहल के अनुसार भारतीय रुपये में अब व्यापार मलेशिया कर सकेगा। अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को अब भारत के एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में शामिल कर लिया गया है। फसल बीमा योजना के लिए एक डिजी क्लेम नाम की ऐप जारी किया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का अध्यक्ष डी राजा कुमार जो भारत के हैं उनको बनाया गया है। बीआरए खाता क्या है? जो कि अभी बीआरए खाता लगभग 18 देशों में खोला गया है, जिनके साथ भारत उनकी अपनी ही मुद्रा में व्यापार करेगा। ये 18 देशों में ये इस तरह का खोला गया है खाता, जिसको SBRA खाता कहते हैं। यम की थर्ड
का निर्यात, जो लाइट हेलीकॉप्टर है MK-3 का निर्यात भारत मॉरिशस को करेगा। पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए व्यापक स्वनिगरानी ढांचा एक लॉन्च किया गया है, जिसको ATL सारथी कहेंगे। मार्च 2023 में कैनरा बैंक ने UPI पर रुपे क्रेडिट को लॉन्च किया था। मार्च 2023 में जारी ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस जियो को 9वें स्थान पर रखा गया है। भारत सरकार ने 5F योजना बनाई है, जो 7 प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल क्षेत्रों और परिधानों को स्थापित करने की मंजूरी हाल में मिल गई है, जिसमें फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। इसमें विरुधनगर तमिलनाडु, धार मध्य प्रदेश और वारंगल तेलंगाना और कलबुर्गी कर्नाटक शामिल है। मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। 2023 में नीति आयोग ने अटल रिकॉर्डिंग लैब्स की पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए ऑल सारथी नामक ऐप ढांचा लॉन्च किया है। FATF ने मार्च 2023 में किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? रूस को अब FATF से निलंबित कर दिया गया है। हाल ही में भारत की फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से डीजल की आपूर्ति एक देश को भारत करेगा, उसका क्या नाम है? बांग्लादेश। भारतीय मूल की अमेरिकी जिन्हें फरवरी 2023 में YouTube का नया CEO नियुक्त किया गया है, उनका नाम है नील मोहन। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार शक्तिकांत दास, जो भारत के RBI के गवर्नर हैं, उनको दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च 2023 को ग्लोबल मिलेट्स यानी श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया था। मुंबई का प्रसिद्ध बड़ा पाव अब जो है वो शीर्ष 50 सबसे रेटेड सैंडविच की सूची में शामिल हो गया है। लाडली महीना पुरस्कार मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BBR सुब्रमण्यम बनाए गए हैं। 13 मार्च 2023 को RBI द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी IEC को दर्जा प्रदान किया गया। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी का दर्जा प्रदान किया गया है। मार्च 2023 में भारत का पहला एग्री चैट बोर्ड एग्री चैट बॉट अमाकुसाई लॉन्च किया गया। ये उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। मार्च 2023 में किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में भारत का पहला एग्री चैट बॉट अगाकुसाई को लॉन्च किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई लेखिका जिनका उपन्यास चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है। शंकरी चंद्रन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दामोदर माउजी को। एलिफेंट विस्पर्स के निर्देशक कार्तिक गोंजाल्विस को UK ने हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऑस्कर पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स के निर्देशक कार्तिक गोंजाल्विस को हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित UK ने किया है। नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? कार्तिक सुब्रमण्यम ने इसको जीता है। ऑस्कर 2023 में कुल 7 पुरस्कार किस फिल्म ने जीते हैं? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ऑस्कर 2023 में सबसे ज़्यादा 7 पुरस्कार एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने जीता है। प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत गायक और संगीतज्ञ जिन्हें हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कालनिधि 2023 पुरस्कार सम्मानित किया गया, उनका नाम है बॉम्बे जयश्री।
2 जुलाई 2023 में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल को 99वीं रैंक दी गई है। जुलाई 2023 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष अजीत आगरकर को चुना है। स्वच्छ 31 मई 2023 को महाराष्ट्र में स्वच्छ मुख्य अभियान के लिए पूर्व क्रिकेटर को इस्माइल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सचिन तेंदुलकर को। पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर 2023 में MCC विश्व क्रिकेट समिति में शामिल किया गया। इनका नाम है झूलन गोस्वामी। तमिलनाडु के चेन्नई में प्रस्तावित एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 में शुभंकर बोम्मन है। गोवा के मुख्यमंत्री ने 18 जून 2023 को 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का अनावरण किया। उसका नाम है मोगा। बॉलीवुड के अभिनेता जिन्हें हाल ही में ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, शाहरुख खान। नाटू नाटू ने 95वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार जीता है। बत्तीसवें व्यास पुरस्कार से जिस किताब को सम्मानित किया गया है वो है पागलखाना, जिसको ज्ञानचंद चतुर्वेदी ने लिखा है। – 2023 में चेन्नई में खेले गए एशियाई चैंपियंस हॉकी 2023 के फाइनल में मुकाबले में मलेशिया को 4-3 से पराजित कर भारत ने खिताब को चौथी बार लगातार जीत लिया है। 2023 में भारत के शहर में 7वीं हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन किया गया चेन्नई में। बॉलीवुड के वो अभिनेता जिन्हें हाल ही में ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया शाहरुख खान को। वो क्रिकेटर जिन्हें जियो सिनेमा ने मार्च 2023 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया सूर्य कुमार यादव को जियो सिनेमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में हॉकी इंडिया द्वारा एक पुरुष और एक महिला को खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। इनका नाम क्रमशः हार्दिक सिंह और सविता पूनिया है। सुनील छेत्री को 7वीं बार लगातार AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहली बार महिला मैराथन का आयोजन जम्मू में किया गया है। भारत ने चांद पर सफलता पाकर देश सरफेस से पहुंचने वाला चौथा देश बन गया है। चीन दुनिया का पहला देश है जो अपने इससे पहले ही प्रयास में 2013 में चांगई 3 मिशन को चांद पर उतारने में सफल रहा था। चंद्रयान 3 के 3 हिस्से हैं: प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर मॉड्यूल। अट्ठारह टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। उनमें रानीपुर उत्तर प्रदेश, अचानकमर, इंद्रावती, उदांती, सीता नदी, पालमऊ झारखंड, बोर व सह्याद्री, सतकोसिया, मुकुंदरा व रामगढ़ विषधारी, कंवल तेलंगाना, मुंडन थुर्रई, नौमेरी असम, दम्फा मिजोरम और पक्के कामलांग व नामदफा अरुणाचल प्रदेश व बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। बाघों की वृद्धि पिछले 16 सालों में 275% की वृद्धि गंगा के मैदानी क्षेत्रों में हुई है। मध्य भारत क्षेत्र व पूर्वी घाट में 7 राज्य हैं। यहाँ देश के सबसे ज़्यादा बाघ हैं। हालांकि मध्य प्रदेश
785, राजस्थान में 88 ने ही काफ़ी बाघ बढ़ाए हैं। तो आइए इन करंट अफेयर्स के इन प्रश्नों को आप इसको अच्छी तरह याद कर लें, इसमें से कोई भी प्रश्न परीक्षा में संभावित है। थैंक यू वेरी मच।